रुपया इतना दिए हैं रमेश सिंह कि वो खुद नहीं उनको पता होगा कहाँ कहाँ से कैसे बटोरे हैं। जीप में भर के बोरा में भर के रुपया दिए हैं तब तो टिकट मिला है। अब रुपया बोरा में भर के वोट मांगने जा रहे हैं और जनता भगा दे रही है। थाली ओली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल साइकिल चल रही है। आप ये बात मानिए। और विकास के मुद्दे पे चल रही है। माननीय शैलेंद्र यादव लले उसको 5 किलो राशन देकर आप उसको और गरीब बना रहे हो। गरीब को गरीब बना रहे हैं। यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास एक नाम है, वो एक लड़के का नाम होता है, वो लड़के का नाम है, बस कौन सी बात करेंगे। और विकास की रही बात तो इस जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास एक नाम है, वो एक लड़के का नाम होता है, वो लड़के का नाम है, बस यही बात समझिए। जनता इतनी परेशान हो गई है। कहते कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। भैया राशन दे, गरीब को 5 किलो राशन दोगे तो गरीब और नहीं हो जाएगा। गरीब को गरीब बनाने का काम कर रहे हो आप। उसे नौकरी देते तो अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाता लिखाता ना, वो डेवलप करता ना। उसको 5 किलो निकले थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए और हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद जौनपुर के खुटान बाज़ार में। यहाँ हमें मिल गए कुछ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो प्रचार कर रहे हैं। इनसे हमने बातचीत करना चाहा कि ये किस तरह लोगों तक अपने मुद्दे लेकर जा पा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद यादव जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम तो बस विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। तो इस सरकार में तो विकास हुआ कहाँ हुआ है? योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी बहुत कुछ कह रहे हैं भाई। योगी जी कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी दे दिए हैं। दूसरे प्रदेश में योगी जी आते हैं तो कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरी दे दिए। अपने प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं 5 लाख नौकरी दे दिए। है कहाँ नौकरी? हम तो खुद अनएम्प्लॉय हैं। हम तो खुद क्वालिफाई प्राइवेट डिग्री कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं। हमारा तो ये खुद ही हाल है, तो दूसरे कौन सी बात करेंगे। और विकास की रही बात तो इस जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। विकास एक नाम है, वो एक लड़के का नाम होता है, वो लड़के का नाम है, बस यही बात समझिए। जनता इतनी परेशान हो गई है। कहते कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। भैया राशन दे, गरीब को 5 किलो राशन दोगे तो गरीब और नहीं हो जाएगा। गरीब को गरीब बनाने का काम कर रहे हो आप। उसे नौकरी देते तो अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाता लिखाता ना, वो डेवलप करता ना। उसको 5 किलो राशन देकर आप उसको और गरीब बना रहे हो। गरीब को गरीब बना रहे हैं। हम लोग जौनपुर से आए हैं। यहाँ माननीय शैलेंद्र लली यादव जी के प्रचार में आए हैं और यहाँ लली यादव जी कम से कम 40,000 वोटों जीत रहे हैं। इस बार कम से कम 40,000 वोटों जीत रहे हैं। ये थाली ओली सब है कहाँ से यार? थाली ओली कहाँ से आ गई? ये सब बहसबाजी की बात, फेक बात है। इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर केवल सिर्फ और केवल लली यादव 5 साल, उनका 5वां है, 5वीं बार विधायक बनेंगे और उनके जोड़ का कोई नेता पूरे ज़िले में नहीं है। अरे भाई और लोग भी हैं, जैसे बताया कि थाली से रमेश सिंह है, हाथी से इंद्रदेव। कहाँ से रमेश सिंह कहाँ के? हम तो यहाँ के निवासी, लेकिन यहाँ की जनता उनको नहीं जानती। हम जिले के, हमको खुद नहीं पता रमेश सिंह तब एक्टिव होते हैं जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है। उसके पहले कहाँ रहते हैं? जनता के बीच काहे नहीं जाते हैं? मनी मंत्री जी तो सत्ता नहीं थी तो भी इतना बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। अपने विधानसभा छोड़ के अदर विधानसभा में जाते हैं, विजिट करते हैं। हम लोगों के यहाँ जाते हैं। हम तो मल्ली विधानसभा से हैं, वहाँ लकी यादव जी जीत रहे हैं। जौनपुर की जितनी विधानसभा सीट है, सारी विधानसभा सीट पे सपा जीत रही है। और हम ये कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम एकदम ज़मीनी स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जातिवादता की बात नहीं, विकास की बात कर रहे हैं। आप कब तक लोगों को बहकाएंगे? हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट है? जनता त्राही मच रही है। जनता के पास खाने पीने के पैसे नहीं है। आप 6,000 रुपये किसान निधि में दे देंगे। साल भर 6,000 रुपये किसान निधि खर्चा चलता है। आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, आप सिलेंडर दे रहे हैं। आप बताइए, हम लोग नॉर्मल सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो 966 रुपये का मिलता है। आम आदमी उज्ज्वला वाला लेके जाता है सिलेंडर, 1200 रुपये का भरवाता है, उसको सब्सिडी नहीं मिलती। हमको सब्सिडी 50 रुपये 60 रुपये मिलती है। सिलेंडर पहले कितने का था? 300 रुपये 400 रुपये का था ना। अभी सिलेंडर कितने का? एक आम आदमी सिलेंडर भरवा पाएगा? उज्ज्वला योजना एक मनरेगा में काम करता है, 400 से 500 रुपये पाता है मनरेगा वाला। अब मनरेगा वाला सिलेंडर कैसे भरवाएगा? आप बताइए। दाल कितने रुपए किलो है? ऑयल कितने रुपए किलो है? बताइए। ऑयल कोई बेच पाएगा? ऑयल कोई खा पाएगा? नॉर्मल आदमी 230 रुपये का कच्चा तेल खरीद पाएगा? उसके बस की बात है? नहीं ना खा पाएगा। अरे लेकिन बीजेपी से जुड़े लोग ये कहते हैं, बीजेपी कैसी बीजेपी यार? वो लोग जुड़े लोग ये बार कहते हैं कि भाई ठीक है 200 रुपये किलो ऑयल मिल रहा है, लेकिन लोग खा रहे हैं क्योंकि उनके पास खा रहे हैं, उन्हें पैसा है ना। उनके अंधभक्त हैं, उनके कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। अंधभक्त जो है उसको कुछ भी कहेंगे, उनको कोई बात थोड़ी फर्क पड़ता है। जिनके घर में आप समझिए, जहाँ इकोनॉमी का मतलब समझते क्या होता है? अगर यहाँ 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों को, अगर हमारे जेब में 100 रुपये है, आप लोगों की जेब में 10-10 रुपये है, तो इकोनॉमी हमारी टाइट है। तो इकोनॉमी किसकी टाइट है? इंडस्ट्रियल जो है, अंबानी अडानी की टाइट है। हम लोग क्या? हम लोग फकीर बने हुए हैं। हम लोग फकीर हैं। एम्प्लॉयमेंट टेट का पेपर आउट करवा दे रहे हो। कैसी तुम्हें पहला एग्जाम करवाए एसआई का, पेपर आउट हो गया। कैसी सरकार चला रहे हो भाई? बाबा जी कहते हैं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाओगे भैया, बुलडोजर चलाओ ना। आपसे ज़्यादा तेज बुलडोजर चलाने वाले हैं। कहते हैं माफिया गायब हो गया। माफिया जौनपुर क्रिकेट खेल रहा है। बुलडोजर से याद आया कि बीजेपी के एक एमएलए हैं, यहाँ के नहीं है, हैदराबाद से आए हैं,
टी राजा, हाँ जी, उन्होंने आज कहा कि जो सपा को वोट नहीं देगा उसको हम चिन्हित करके, जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको हम चिन्हित किए हुए हैं और उसके घर पे हम बुलडोजर ना, उसको जौनपुर में बुलाइए ना, मेरा एड्रेस बताइए, उसको जौनपुर में आए चलवाए बुलडोजर, उसको बुलाइए जौनपुर में, आ जाए प्रचार करने के लिए, एक बार जौनपुर में बुलडोजर चलवा दे। हम लोग हैं जौनपुर में तैनात हैं। उसके बीजेपी का मतलब बड़बोलापन, बीजेपी का मतलब बड़ा लॉलीपॉप देंगे और लास्ट में कुछ नहीं देंगे। लास्ट में हम आपको कुछ नहीं देंगे। नौकरी दे दिए, पेपर पे दे दिए, भत्ता दे दिए, पेपर पे दे दिए। पेपर से सरकार चलती है? पेपर आप मुंह से बोल दो कुछ सरकार, हिंदू मुस्लिम सरकार चलेगी? ऐसे सरकार थोड़ी चलती है। बात हमको बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है हमेशा धर्म और जाति के किनारे होती है। ऐसे में जो मुद्दे आप बता रहे हैं जी, ये मुद्दे जनता के दिलों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? जानते हैं, जनता एकदम जान चुकी है। जनता इनको सेंटर में इनको इतना दिन दी, 15वां साल इनका कंप्लीट होगा सेंटर में, 10वां साल 15वां साल ऐसे कंप्लीट, इनको लगता है कि सेंटर हमारा है। और जानते हैं जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। ये समझते हैं अब्बा की कुर्सी इस पे बैठे रहेंगे, वो हटेंगे नहीं, जो मेरा मन करेगा बैठे रहेंगे। अब्बा से याद आया, अब्बा जान, हाँ अब्बा जान ना, तो मतलब वो तो अब्बा जान अखिलेश यादव को पर कटाक्ष करते हैं। भाई उनका मुंह है, इनके पास मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, केवल मुद्दा भटकाना सबसे पहला काम है। हिंदू मुस्लिम करना, मुद्दा भटकाना, जो 5 साल जो करना चाहिए था वो नहीं किए। भाई रोजगार चाहिए था, शिक्षा पे काम करना चाहिए था, चिकित्सा पे काम करना चाहिए था, महंगाई पे रोक लगानी चाहिए था, लेकिन सरकार सब पर फेल है। इसलिए मुद्दों को भटकाना चाह रही है। लेकिन यहाँ की जनता सब बहुत जागरूक है और सब लोग एकजुट होकर, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग एकजुट होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जहाँ रही सागंज की बात, सागंज में माननीय मंत्री जी 4 बार से लगातार विधायक हैं और जितना विकास किए हैं शायद कोई विधायक जिले भर में कोई विधायक इतना विकास नहीं किया होगा। और हर कोरोना काल में जितनी निधि थी माननीय विधायक जी, और यहाँ से चिकित्सा जितने थे, सरकारी जितने चिकित्सा थे, सबका अपनी निधि चिकित्सा सुधारने के लिए दे दिए। और उसके बाद फिर हर वर्ग लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जो का नाम से बीमारी में जो असहाय लोग हैं, उनको अपनी निधि से पैसा दे के लखनऊ में इलाज कराने का काम किए। और जितना विकास माननीय श्री शैलेंद्र यादव ललई जी ने किया है शायद कोई नहीं किया। इस बार भारी मतों से फिर विजयी होंगे। और रह गई बात और अंदर पार्टी की, जो पैराशूट के माध्यम से आज इसमें है, कल उसमें सिटिंग करेंगे, परसों इसमें सिटिंग करेंगे, ये जनता सब जान रही है। सब पैसे के दम पर अपना इनसे टिकट देंगे, इनसे पैसा लेके टिकट ले लेंगे, आएंगे और सोच रहे हैं हम जीत जाएं। जो यहाँ 5 साल 20 साल से लगातार जो है संघर्ष किया है, मेहनत किए हैं, हर दुख सुख में पहुँचे हैं, जनता उनके साथ रहेगी कि बताइए जो पैराशूट के माध्यम से आए हैं उनको जनता वोट करेगी? पहले आप बताइए। आप नहीं, जो यहाँ से भाजपा का तो प्रत्याशी है नहीं, भाजपा का एक घटक दल है निषाद पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। वो जा रहे हैं लोगों के बीच और कह रहे हैं कि भाई ये भोजन भरी थाली है, इस पर वोट दीजिए, हम आपको भोजन देंगे। नहीं, भोजन पहले निषाद जी का भोजन भरी थाली, निषाद जी के पहले पूछिए कितना पैसा लेके भोजन भरी थाली में उनको टिकट दिया गया है। ठीक है, कितना पैसा लेके, आप पत्रकार हैं, आप जान रहे हैं, हर चीज़ जान रहे हैं, लेकिन बोलने से भले बच रहे हैं। लेकिन उनसे आप पहले पूछिएगा कितना पैसा दे के इस टिकट पे इस दावेदारी किए हैं। और रह गई बात, जो भी टिकट पाए, सीट मिली है निषाद पार्टी को, अपने मुद्दे से इसके पहले कह रहे थे हम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब इसके बाद जब टिकट देने की बारी आ गई, केवल अपने बेटे को एक टिकट दे दिए, बाकी ब्राह्मण ठाकुर सबको टिकट के 10-10 करोड़ 8-8 करोड़ में बेच दिया गया। 10 करोड़ सुनना इतना लगा है, इतना पैसा लेके टिकट दिया गया है कि सुनना काउंट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चों को हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग सुनना काउंट नहीं कर पा रहे। ये बताइए, जो 8-10 करोड़ दे के टिकट लेके आएगा वो विकास कर पाएगा? बताइए। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर हो पाएगी? इसलिए यहाँ की जनता सब जागरूक है, सब एकजुट होकर, हर वर्ग के लोग होकर माननीय श्री शैलेंद्र यादव ललई की इस बार कम से कम 50-60 हज़ार वोट से जिताने का काम करेंगे। इस बार फिर हमारे मंत्री जी विधायक बनेंगे और सपा सरकार बनेगी, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, पूरी प्रदेश की नेतृत्व करते हुए, और विकास की रफ्तार और विकास की स्पीड को बढ़ाएंगे। और रही बात यहाँ पे इस विधानसभा की, सागंज विधानसभा की, तो सागंज विधानसभा के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लोग फियर हैं, डरे हैं। माननीय मंत्री जी ने इतना काम किया है, इतना काम के साथ उनका नाम भी, काम से नहीं होता, नाम कैसे होता है? जब काम करेंगे तब नाम होगा ना। हम 5 साल गायब रहेंगे, पैरासूट पकड़ के, रुपया झोला भर के और झपोली में ले जाके थमा देंगे, टिकट ले लेंगे, फिर हम तो बन गए नेताजी। और जो 5 साल से 20 साल से जनता के बीच रह रहे हैं, उनको जनता जानेगी। तू
थाली भर के लाएंगे, दे देंगे रुपया इतना दिए हैं रमेश सिंह कि वो खुद नहीं उनको पता होगा कहाँ से कैसे बटोरे हैं। जीप में भर के, बोरा में भर के रुपया दिए हैं, तब तो टिकट मिला है। अब रुपया बोरा में भर के वोट मांगने जा रहे हैं और जनता भगा दे रही है। थाली ओली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल साइकिल चल रही है, आप ये बात मानिए। और विकास के मुद्दे पे चल रही है। माननीय शैलेंद्र यादव लले जी कम से कम 40 से 50 हज़ार वोटों से जीतेंगे और उनका ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि 5वीं बार वो इस समय विधायक बनने